टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रोहित जी, अब ये जब बात हो रही है चर्चा के दौरान प्रदीप भंडारी ने भी बोला कि देखिए अब बात जो है गौरक्षा एक कानून को लेकर के होने लगी है कि नवरात्र में ये दुकानें खुली रहनी चाहिए, मांस की दुकानें खुली रहनी चाहिए कि नहीं। क्या आप भी इन सब चीजों से इत्तेफाक रखते हैं जो अभी जिस तरीके की राजनीति चल रही है, गौशाला और इत्र का पार्क और बूचड़ खाने को लेकर के, इसके साथ आरएलडी खड़ी हुई है? देखिए पद्मजा जी, एक बात बिल्कुल साफ कर दिया आज अखिलेश यादव जी ने कि वो भारत की तासीर को नहीं समझते हैं। वो शायद लंदन में पढ़े हुए हैं, इसमें ये सार्वजनिक फैक्ट है। और जिस तरीके की उन्होंने बात की है कि उनको गोबर से अगर दुर्गंध आ रही है तो उनको ये समझना चाहिए कि गांव की पृष्ठभूमि से जो व्यक्ति आता है वो ये समझता है कि अपने घर को लीपने का काम अगर कोई गोबर से करता है तो भारत का नागरिक करता है, क्योंकि उसके साथ कई फैक्ट्स जुड़े हुए हैं जो कि साइंटिफिक भी हैं और धार्मिक भी हैं। तो इसलिए अगर अखिलेश यादव जी को उससे दुर्गंध आ रही है तो मुझे लगता है कि वो भारत की जनता से कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। और एक बात और समझना चाहिए कि अखिलेश यादव जी बहुत बार बात करते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी वालों के पास परिवार नहीं है इसलिए वो दर्द नहीं समझ सकते। उनके पास तो परिवार है। तो क्या बच्चों से भी उनको दुर्गंध आती है? क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके डायपर भी चेंज करने होते हैं और उनकी कहीं ना कहीं उनको पालने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी होती है। तो क्योंकि वो तो परिवार वाले व्यक्ति हैं तो उनको ये बताना पड़ेगा कि बच्चों से भी उनको दुर्गंध आती है अगर उनको गायों के पालने से दिक्कत है। तो ये बड़ा ही दुखद है कि आप राजनीति के अंदर इस स्तर पे उतर जाएंगे कि आप एक धार्मिक भावना जिसके साथ जुड़ी हुई है हिंदुओं की, गाय के साथ, आप उसको भी राजनीति से नहीं छोड़ोगे और उसको भी खींचने का काम लेदर जैकेट तो अगर नहीं आपके पहनते चरित्र ही ऐसा हो गया है, बड़े बड़े स्टोर पे मिलती है साहब, बहुत महंगी, बड़े बड़े लोग जो है उसको डिजाइन करते हैं। आएगी नहीं, काऊ लेदर बेल्ट तो नहीं रखते, काऊ लेदर पर्स तो नहीं रखते हैं साहब। दुर्गंध की भाषा का प्रयोग, अरे रोहित जी, अरे प्रवक्ता साहब महोदय, अरे वो काऊ लेदर जैकेट तो नहीं रखते, बड़े बड़े स्टोर्स पे मिलती है। कांग्रेस के समर्थित बंद करवा दीजिए वो स्टोर, इनको वो बड़े बड़े स्टोर बंद करवा दीजिए। राहुल गांधी की भी यही दशा है। वो इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है, भारत के अंदर बहुत अपमान हो रहा है। और राहुल गांधी की भी दशा यही है। सवाल प्रोफेसर यादव से है, आप क्यों उनको कवर फायर दे रहे हैं? जवाब उनको देने दीजिए ना। मैं तो देश के लिए सवाल कर रहा हूँ। क्या आप समर्थन कर रहे हैं काऊ स्लॉटर बैन का? अरे क्या आप समर्थन कर रहे हैं काऊ स्लॉटर बैन का? आया ना, में जवाब दीजिए। ये हिपोक्रेसी मत दिखाइए। राष्ट्रीय माता घोषित करे, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करे। भाई गाय हमारी माता है। आप कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव भिजवाइए, हो जाएगा, वो भी हो प्रस्ताव भिजवाइए। आपके भी 99 सांसद हैं। गाय को काऊ लेदर बिक रहा है, काऊ लेदर बिक रहा है। एक एक करके आप उस बिजनेस में हो, आप काऊ लेदर बिजनेस में हो, आप काऊ लेदर बिजनेस में हो। लेकिन मिलता है, अगर आप काऊ लेदर धन बिकता है, काऊ लेदर की जैकेट मिलती है। आप बताइए ज़ारा के स्टोर पे गए, ये देखिए ज़ारा के स्टोर में मिल रही है। अभी अभी सैयद जवाद आपकी दिखा दीजिए, लीजिए। काऊ स्लॉटर के अगेंस्ट है। आप बिल्कुल है, चलिए, बिल्कुल है। कब ला रहे हो? ठीक है, चलिए एक सेकंड। जो कल तक औरंगजेब और बाबर को अपने वंशज मानते थे, आज वो वीर सावरकर को कोट कर रहे हैं। और आज वो काऊ स्लॉटर बैन। ठीक है, प्रदीप भंडारी एक एक करके एक सेकंड वाले लोग। अरे काऊ नहीं होता पढ़ के, तो बड़ा पता है आपको क्या होता है? और नहीं तो क्या फर्क होता है? कैसे पता? एक सेकंड मिस्टर भंडारी, मिस्टर जवाद, एक सेकंड, अरे आपको कैसे पता? 1 मिनट के लिए दोनों शांत हो जाइए।